महाराष्ट्र समेत मालेगांव शहर विधानसभा के चुनाव में लगा हुआ था। गरीबों के शुद्ध लेने को कोई तैयार नहीं था। गरीबों की सेहत के साथ पिछले 1.5 महीने से खिलवाड़ किया जा रहा था। मालेगांव शहर के जनरल अस्पताल में 1.5 महीने से रेबीज के इंजेक्शन, जिसे हम कुत्ता काटने पर लेते हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर और शुगर बीमारी की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जैसे तैसे इन दवाइयों का इंतज़ाम किया, लेकिन आज भी बेशतर दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। लोग चुनाव में मसरूफ़ थे। पूरी सरकार लाडली बहना के पैसे बांटने में मसरूफ़ थी, मगर आवाम की ज़िंदगी की अहम ज़रूरी दवाइयाँ खरीदने के वक्त न मिल पाने की वजह से आज पूरा नासिक ज़िला दवाइयों के शॉर्टेज से परेशान है। सरकारी दवाखानों में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है। इंतज़ार है नई सरकार के बैठने का। मालेगांव शहर जनरल अस्पताल जिसमें रोज़ाना 1200 के करीब ओपीडी होती है और 10 से ज़्यादा डिलीवरी के मरीज़ दाखिल किए जाते हैं। मालेगांव शहर के आवाम को मेडिकल सुविधा देने वाला ये सबसे बड़ा अस्पताल है, मगर इस अस्पताल में दवाइयाँ का स्टॉक कम होने की वजह से आवाम शिकायत कर रही है। मैं सिविल में आई मालेगांव के, मैं तीसरे से आई, मेरे को कोई दवा नहीं मिल रही। मैं मनियाल नगर से आई है, हमने कहा जाना गरीब इंसान ने। और मेरे को हार्ट की भी शिकायत है, वो भी दवा मुझे बाहर से देते डॉक्टर लोग लिख के। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे कि दवाई नहीं है, कब भी आप बाहर से लिख देते मेरे को। इस बारे में सरकारी अस्पताल के जिम्मेदारों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बात कहा कि बात तो सच है, दवाइयाँ का स्टॉक कम है और कुछ ख़त्म हो चुकी है, मगर हमने सिविल सर्जन नासिक से मांग की है कि जल्द ही दवाइयाँ हमें फराहम की जाए। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल की सलाहकार समिति पे आप हैं। यहाँ पे पिछले 1 महीने से दवाइयों का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। रेबीज़ के इंजेक्शन है नहीं और बीपी और शुगर की गोलियाँ जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। बार बार हुकूमत से मुतालबा करने के बाद भी वो स्टॉक अवेलेबल नहीं हो रहा। तो क्या कर रहे थे आप सब लोग? तकरीबन 1.5 महीने के करीब में हुआ है। मामला ऐसा था कि आचार संहिता लगने के बाद जो बॉडी रहती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो मैं सलाहकार समिति के ऊपर यहाँ पर था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कोई भी पद के ऊपर नहीं रह सकता। और उसके अलावा हम लोग इलेक्शन के मामले में लगे थे। इलेक्शन के बहुत ज़ोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारियां शुरू थी, तो हम लोगों का इधर कम आना हो रहा था। लेकिन दिन भर में हमको तकरीबन 10 से 15 लोगों की शिकायत आती थी, जब तक कि हम लोग सलाहकार समिति के ऊपर, मैं यहाँ पर मौजूद था और मुफ्ती साहब आमदार थे, तो बार बार हम लोग नासिक में बोलो, सिविल सर्जन से बोलो या सुपरिटेंडेंट से बोलो, इन लोगों से हम लोग बार कहकर जो स्टॉक रहता था उसको पूरा करवा लेते थे। लेकिन मामला ऐसा हो गया है कि 1.5 महीने के करीब हो गया है। यहाँ पर जो छोटे बच्चों को डॉग बाइट का मामला आता है, जो छोटे बच्चों को कुत्ते जो काट लेते हैं, तो वो इंजेक्शन भी ख़त्म हो गया है। वो इंजेक्शन अभी तक इन लोगों ने मंगा कर नहीं रखा कि इन लोगों का काम था, यहाँ के डॉक्टर का था, सिविल सर्जन का काम था, सुपरिटेंडेंट का, यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का काम था कि अगर स्टॉक नहीं है तो उनका काम था कि वो नासिक के सिविल सर्जन को कहते, और जितना भी यहाँ पर गोली दवा नहीं है, शुगर के पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, शुगर की गोली दवा नहीं है, और भी बहुत सारे प्रेशर के यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आते हैं, शुगर के मरीज़ आते हैं, और ओपीडी यहाँ पर सही ढंग से चल नहीं रही है। 1.5 महीने से अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो डॉक्टरों का, यहाँ के सुपरिटेंडेंट का काम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते। डॉक्टरों का काम है, वो डॉक्टर यहाँ पर सुबह 10 बजे से आना चाहिए और 1 बजे तक उन्होंने अपनी ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन ओपीडी सही तरीके से चल नहीं चल रही है। बार यहाँ से सिविल से धुलिया रेफ़र किया जा रहा है। ये भी एक बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। जो बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, ये भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। हम लोगों को जब फ़ोन आता था, हम लोग इलेक्शन छोड़ के आके लोगों का काम करते थे। आज सुबह मैं सिविल हॉस्पिटल शिकायत के ऊपर ही यहाँ पे आया हूँ कि ये शिकायत हमको फ़ोन पे मिली थी कि यार हम लोग को शुगर के मरीज़ है, लेकिन शुगर की गोलियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमको आना पड़ा। आकर हमने डॉक्टर से, गवर्नमेंट ने लाडली बहना के पैसे तो डाल दिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये हालत है कि दवा गोली खरीदने के वास्ते गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या? घर पर किसी को भी बोलो, घर पर किसी
गर्भपेशी का ऑपरेशन नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। अच्छा। अभी आए रहे भाई, वो बोलते जूलिया गवर्नमेंट ने जो लाडली बहना के अंदर जो स्कीम में पैसा डाली है, अब वो उनके अपने मामलात हैं, हम तो वहाँ तक नहीं जा सकते कि उन्होंने किधर का बजट निकाल कर किधर डाला है। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल के ये हालात है कि सही तरीके से यहाँ पर मरीज़ों को गोली दवा नहीं दी जा रही है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट को यहाँ से धुलिया रेफ़र किया जा रहा है, तो अगर यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र किया जा रहा है, जैसे अभी उस दिन रात में तकरीबन 2 बजे के करीब में आया था मैं, एक बच्चे को गोल्डन नगर का बच्चा था और उसको कुत्ते ने काट लिया था। इतना शदीद वो बच्चा ज़ख्मी हो चुका था कि पूरी तरीके से बच्चे को फाड़ दिया गया था कुत्ते ने। मैंने सुबह उठकर हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उससे भी बात की कि देखो कुत्तों के मामलात फिर से मालेगांव में बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया और मालूमात मैंने लिया, रात में जो डॉक्टर सीएमओ था ड्यूटी के ऊपर, उनसे मैंने मालूमात लिया तो उन्होंने कहा कि यार जो कुत्ता काटने का इंजेक्शन होता है वो हमारे पास तकरीबन 15 दिन हो गए ख़त्म हो गया और इन लोगों को हम लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारे जो सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं वो अभी तक मंगा नहीं रहे। गरीब तमाम मेडिकल सुविधाओं से वंचित थी, दर दर भटक रही थी। हमारे लीडरान इलेक्शन में पैसे बांटने में मसरूफ़ थे। सरकार ने जिस जगह पैसे भेजना चाहिए या खर्च करना चाहिए वहाँ ना करते हुए दूसरी जगह ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ दवाइयाँ पर पैसा खर्चा करना नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि आज मालेगांव शहर के सिविल अस्पताल में और दूसरे सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। हम अभी सिविल में आए थे तो लोगों की शिकायतें मिल रही है कि दवाइयाँ नहीं है और कुत्ता काटने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता वो भी नहीं है। ये पोजीशन कब से बनी हुई है और आपने डिमांड वगैरह की कैसे? हाँ, ये सामान्य रुग्णालय मालेगांव में अभी 10-15 या 20 रोज़ से थोड़ा सा ARV जो कुत्ता काटने के ऊपर लस दी जाती है और ASV उसका थोड़ा शॉर्टेज है, तो ऊपर से ही वो थोड़ा जो सप्लाई है उसका शॉर्टेज है, उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी हम लोग जहाँ से पॉसिबल होता है ARV और ASV उपलब्ध करके और लोकल परचेस करके लोगों को यानी सेवा टाइम पर मिल जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए सिविल सर्जन सर से भी पाठ पुरावा उसकी बातचीत करके उसके लिए फॉलोअप ले रहे हैं। दूसरी बात, एक जो NCD विभाग है हमारे यहाँ पर, तो उसमें जो हमारे यहाँ दूसरा एक NCD विभाग है जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटिक के जो मरीज़ है रोज़ ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो उसके लिए अभी जो डायबिटीज़ की एक गोली होती है मेटफॉर्मिन, उसका भी शॉर्टेज है। तो उसके लिए हम लोग डिमांड लेटर CS सर को दिए हुए हैं और उसका फॉलोअप जारी है। तो हो सकता है वो एक 8-10 दिन में, अभी आचार संहिता वगैरह थी वो सब क्लियर होने के बाद हमको वो वहाँ पर भी हमको फ़ंड या नासिक लेवल पर फ़ंड रिलीज़ होने के बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और ये सब जो दवाओं की किल्लत है या शॉर्टेज है वो सब दूर हो जाएगी। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से दवाइयाँ ख़त्म हो गई ऐसी शिकायतें मिल रही है। ये दवाइयाँ क्यों नहीं हैं और डिमांड क्यों नहीं है? आज सामान्य रुग्णालय मालेगांव में कुछ सब मेडिसिन कम है ऐसी बात नहीं है, कुछ दवाइयों का थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ है। जो जिसमें कुत्ते के जो लस दिया जाता है कुत्ता काटने के बाद उसका एक शॉर्टेज है। कुछ NCD में जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की दवाइयाँ है उसका शॉर्टेज है और बाकी सलाइन वगैरह है उसका शॉर्टेज है। तो उसका डिमांड हम लोगों ने स्टेट लेवल और CS सर के पास भेजा है, तो वो अगले 1-8 महीने में स्ट्रीमलाइन होने की संभावना है। दूसरी बात, हम लोगों को इस बार क्या हुआ, DPDC से जो औषध पुरवठा होता है उसमें थोड़ा सा कमी आया है और स्टेट लेवल से जो अनुदान आना चाहिए था उसका सिर्फ 20% अभी तक हमारे को रिसीव हुआ है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लोकल परचेस कर नहीं पा रहे। फिर भी हमारे जो फार्मासिस्ट है उन्होंने आजू बाजू में जहाँ दवाखाने है जिला लेवल पे वहाँ से जितना पॉसिबल है उतना मेडिसिन हमारे इधर लिया है। ये कितने दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे? हमने तो पूरा उसका पाठ पुरावा किया है। अभी ये इलेक्शन हो गए तो ये 15-20 दिन में हमको लगता है कि ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने CS सर को इस बारे में जानकारी पूरी तरह से दी है। मालेगांव शहर गरीब जनता का शहर है। यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं, उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना या फिर दवाइयाँ खरीदना मुमकिन नहीं। इसीलिए लीडरों को चाहिए कि इलेक्शन हो गए हैं, जनता की समस्या के बारे में भी ध्यान दें।